दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फ्लाइट हॉरर स्टोरी। दोस्तों, यह स्टोरी हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट से ली है और दोस्तों हम आगे आपको यह स्टोरी बिल्कुल वैसे ही बताने वाले हैं जैसा इस ऑनलाइन वेबसाइट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, हेडफोन्स लगाएं और आनंद लीजिए हमारी इस स्टोरी का। दोस्तों, वीडियो की गोपनीयता बनाते हुए हमने इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को एक काल्पनिक नाम दिया है। मेरा नाम सुनीता है। मेरे पिता अनाज और बीज बेचते हैं। आज मैं उस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिस वजह से मेरी बहन बर्बाद हो गई। मुझे याद है हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में बालबा कन्याशाला में पढ़ती थी। हम दोनों जुड़वा बहनें होने के कारण हमेशा लोगों में चर्चा का विषय बनी रहती थी। एक दिन करीब 11 बजे हमारी छुट्टी हो गई। हम दोनों बहनें स्कूल के कंपाउंड में थी। तभी मेरी बहन गीता बाथरूम की ओर गई। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वह वापस नहीं लौटी। तब मुझे चिंता होने लगी। मैं पता लगाने बाथरूम की ओर गई। वहां का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा भावना वॉश बेसिन की दीवार से सटकर बैठी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था और कोई अजीब सी पहाड़ी आकृति उसके सिर से बहता खून चूस रही थी। एक पल में स्तब्ध होकर वह नज़ारा देखती रही। फिर मेरी दर्दनाक चीख निकल गई। द प्यून और कुछ टीचर्स वहां दौड़ कर आए। मैं तुरंत उन्हें उस घटना के बारे में बताने लगी। वह गुमसुम से बैठी हुई थी। सामने उससे पूछा कि आखिरकार वहां हुआ क्या था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। वहां पर आए हुए सब लोगों ने पहले तो गीता के फिसल जाने का तर्क निकाला और उसके बाद उन्होंने उल्टा मुझे ही कसूरवार बताना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था शायद हम दोनों बैरों में मारपीट का झगड़ा हुआ है, उसी वजह से गीता को चोट लग गई है। उसके बाद हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो माँ पापा ने उससे खूब पूछा, लेकिन गीता जैसे दूसरी दुनिया में बैठी हुई थी। देर रात को भी वह बार बार उठकर घर के बाहर बैठ जाती थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव बहुत अजीब हो रखा था। टीचर्स कुछ भी कह रहे थे तो वह पढ़ाई नहीं कर पा रही थी, उल्टा उन्हें ही घूमने लगती थी। एक बार क्लास में गीता अकेली बैठी हुई थी। मैंने सोचा उससे बात करके देखूं। मैं कैंटीन से कुछ नाश्ता लेकर उसके पास जाने लगी। मैंने देखा गीता खिड़की के बाहर देख देख कर हंसे जा रही थी और अपने होठ बड़बड़ा रही थी। अब मेरी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो वह रहस्यमयी आकृति नुमा इंसान दूर खड़ा दिखाई दिया, जो बाथरूम में भावना के सिर से लगातार बहा हुआ खून चूस रहा था। और डरावना नज़ारा देखकर मेरे हाथ से नाश्ता वहीं गिर गया। तभी फौरन गीता मेरी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने दौड़कर मुझसे मेरे बालों से पकड़ा और अगले ही पल मैं ज़मीन पर थी। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि गीता ने उस दिन मुझे मेरे चेहरे पर 3 बार काटा था। थोड़ी देर में और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने गीता को मुझसे अलग किया। मेरी जो बहन पानी भी मुझसे पूछ कर पीती थी, वह मुझसे खूनी भेड़िए की तरह के बर्ताव करने लगी थी। अब स्कूल प्रशासन को यकीन हो गया था कि बाथरूम वाली घटना भी हम दोनों बहनों की लड़ाई के कारण ही हुई है। उन्होंने उसी वक्त मेरे पापा को भावना के काटने के निशान दिखाए। बात बड़ी साफ थी। वह लोग नहीं चाहते थे कि हम दोनों एक ही स्कूल में रहें। पापा ने उसी वक्त गीता को हॉस्टल भेजने का निर्णय कर लिया। मैंने उन्हें और स्कूल प्रशासन को खूब समझाया, लेकिन मेरी हकीकत पर किसी को विश्वास नहीं था, क्योंकि उस शैतानी पिशाच के बारे में गीता कुछ बोलने को भी तैयार नहीं थी। इसी घटना के बाद गीता 3 साल हॉस्टल में रही। एक दिन हमें रात को करीब 3 बजे उसके हॉस्टल से फ़ोन आया। गीता बाथरूम के पास बेहोश पड़ी हुई मिली थी। हम उसे घर लाए। उसके सिर पर ठीक वैसे ही घाव थे जो स्कूल के समय मैंने देखे थे। आज भी गीता अंधेरे में कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है और वह हमेशा अंधेरे में रहना पसंद करती है। शायद हमारे स्कूल के वक्त मेरी बहन पर एक पिशाच ने वास कर लिया था। पता नहीं उसका आगे क्या होगा। इस घटना के बाद सार्वजनिक इसलिए बता रही हूँ ताकि मेरी बहन की इस मुसीबत से बाहर निकालने में कोई सुझाव मिल सके।